अभी 2 हफ्ते पहले की तो बात है जब राजधानी दिल्ली यमुना की बाढ़ से परेशान थी। करीब हफ्ते भर तक दिल्ली के कई निचले इलाकों में खूब पानी जमा रहा और अब पानी तो धीरे धीरे कम हो गया है, पर निचले इलाकों में रहने वालों के लिए राहत बिल्कुल नहीं आई है, क्योंकि अब अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ रही है। आलम यह है कि राजधानी में मच्छरों और गंदे पानी से होने वाली बीमारियां अब फैलने लगी हैं। उनके मरीजों की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कुछ आंकड़े आज दिल्ली सरकार ने रिलीज किए हैं, वो आपको चौंका देंगे। दिल्ली वाले सावधान रहें, क्योंकि डेंगू के मामलों में लगातार उछाल हो रहा है। डेंगू, टाइफाइड, वायरल के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक हफ्ते की बात करें तो डेंगू के 100 से ज्यादा केस अब तक आ चुके हैं। अब तक डेंगू के कुल 348 मामले रिपोर्ट हुए हैं, सामने आए हैं, और एक हफ्ते में मलेरिया के भी 13 केस सामने आ गए हैं। कुल 85 मरीज कई अस्पतालों में भर्ती हैं। अगर मैं ओपीडी की बात करूं तो 50% का इजाफा हुआ है सरकारी अस्पतालों में। 50% मरीज बढ़ गए जिनको बुखार की शिकायत है। बाढ़ के बाद अब टाइफाइड के मरीजों की संख्या में भी राजधानी में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बाढ़ के चलते कई इलाकों में साफ पानी के स्रोत प्रदूषित हो गए हैं, यानी अब साफ पानी नहीं आ रहा है, वहां पे गंदगी जमा हो गई है, गंदा पानी आ रहा है, खासकर पीने का पानी। इसी वजह से, गंदे पानी की वजह से जो तमाम बीमारियां होती हैं वो धीरे धीरे अब पैर पसार रही हैं। बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है, हमको भी और सरकारों को भी बहुत सा काम करने की जरूरत है। दिल्ली में डेंगू पर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली सरकार ने 5% बेड आरक्षित कर दिए हैं। सभी मरीजों का इलाज मच्छरदानी में ही होगा, इस तरह का फरमान निकाला गया है। दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश भी सरकारी अस्पतालों को दिए गए हैं। एमसीडी द्वारा युद्ध स्तर पर दवा, केमिकल का छिड़काव करने की बात भी सरकार कर रही है। मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट 6 से 8 घंटे में मंगाई जाएगी, इसको भी इंश्योर किया जा रहा है, पक्का किया जा रहा है। कहीं मच्छर पनपते मिले तो 10 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। अगर आपके घर में मच्छर पनपते मिल गए एमसीडी के कर्मचारियों को तो आप पर जुर्माना लग सकता है, वो भी 10 गुना तक। घरों में मच्छर पनपने पर 1000 रुपए का जुर्माना, और व्यावसायिक जगहों पर मच्छर पनपते दिखे तो 5000 रुपए तक का जुर्माना सरकार लगा रही है। दिल्ली में अभी तक ये जुर्माने की रकम महज 500 रुपए थी, जो अब बढ़ाकर व्यावसायिक ठिकानों के लिए 10 गुना तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। आगे बढ़ते इसी खबर पर और पहलू पर नजर डालेंगे। आखिरकार डेंगू होने की पहचान क्या है, यह बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से देखना। सबसे पहली बात यह कि ठंड लगने के साथ तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है, बदन दर्द की शिकायत होती है, जी मिचलाता है, उल्टी आने की बात होती है और चक्कर से आने लगते हैं। आंखों में दर्द की शिकायत भी आप करते हैं, त्वचा पर लाल चकत्ते हो जाते हैं जैसे कोई स्किन इन्फेक्शन हो गया हो, मुंह का स्वाद खराब हो जाता है, कड़वाहट आ जाती है, कुछ खाने का मन नहीं करता है, कुछ पीने का मन नहीं करता है। अगर डेंगू से बचना है तो क्या करना चाहिए, यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी मौसम में डेंगू होता है। और ये बात मैं सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं कर रहा हूं, आज दिल्ली के आंकड़े हमने आपको दिए हैं। ऐसी शिकायतें उन तमाम जगहों से आ रही हैं जहां पर बाढ़ आई थी और बाढ़ के बाद अब महामारी बीमारी पैर पसार रही है, और जहां बाढ़ अभी है, बाढ़ के बाद ये बीमारी आ सकती है, इसलिए सचेत रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कैसे बचे डेंगू से, मलेरिया से? तो घर में और आसपास पानी कतई भी जमा ना होने दें। कोशिश करें कि पूरे कपड़े पहने, फुल स्लीव्स की शर्ट, पूरी ट्राउजर पहनकर रखें, क्योंकि मच्छर आपको काटने ना पाए। कूलर आदि की सफाई करते रहें, क्योंकि अब कूलर का मौसम जा रहा है, कूलर में पानी पड़ा रहता है, उसको आप हटाते नहीं है, वहीं पर ये लार्वा जमा होता है, इकट्ठा पैदा होता है, और वही बाद में खतरनाक तौर पर आपको काटकर डेंगू जैसी बीमारी देता है। पानी की जो टंकियां हैं उसको ढक कर रखें। कहीं भी पानी जमा हो रहा है, या तो वो अगर जमा किया गया है जानबूझ के तो उसको ढक के रखें, और अगर वो खुला है तो उसको खाली कर दें, उस पानी को बहा दें। और अगर आपको रखना जरूरी है उस पानी को, तो उसमें तेल की कुछ बूंदे डाल के रखें ताकि मच्छर उसमें ना पनप सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखिएगा, आपके बहुत काम आने वाली है। इस बाबत हमने मशहूर डॉक्टर हैं दिल्ली के मैक्स हेल्थ केयर के डॉक्टर रोबल टिक्कू, उनसे बातचीत की, जानने की कोशिश की कि मलेरिया को लेकर, डेंगू को लेकर क्या तैयारियां हैं और कैसे बचाव किया जा सकता है।
साल बहुत ज्यादा बारिश हुई है और बारिशों के बाद ही मौसम जब बदलता है, ह्यूमिडिटी होती है, तो ये मच्छर डेंगू का जो होता है एडीज, ये पनपता है। तो अक्सर हर साल हम देखते हैं कि मॉनसून के बाद डेंगू के केसेस बहुत फैलते हैं। अभी भी शुरुआत तो हो चुकी है पिछले 15-20 दिनों से, बट बहुत ज्यादा केसेस नहीं है। बट हर दिन दो चार केसेस ओपीडी में भी आते हैं और एडमिशन्स भी हो रहे हैं। तो जितनी जल्दी पता चले कि डेंगू है उतना बेटर होता है। इसके लिए टेस्ट भी है, डेंगू NS1 एंटीजन, जो पहले 1-2 दिन में ही पॉजिटिव आता है। और हमें सावधानी बरतनी होगी, पेन किलर्स ओवर द काउंटर नहीं लेने होंगे, अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना होगा, पैरासिटामोल सिर्फ आप खा सकते हो, और बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा हाइड्रेशन का, पानी का। डेंगू में जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो सबसे ज्यादा होती हैं डिहाइड्रेशन से, पानी की कमी से। सो कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना होगा। और डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर सरकारी अस्पतालों में क्या चल रहा है? ये तो आपने प्राइवेट अस्पताल की बात सुनी, डॉक्टर रिक्कू को सुना आपने, टिक्कू को सुना आपने। LNJP जो सरकारी अस्पताल है उसके मेडिकल डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुरेश कुमार, उनसे हमने जानने की कोशिश की कि क्या तैयारी है सरकारी अस्पतालों में। बात की मेरे सहयोगी शरद शर्मा ने, आइए सुनते हैं। पहले तो सर आपके अपने हॉस्पिटल की स्थिति क्या है? हम देख रहे हैं कि पिछले ओवरऑल दिल्ली का जो डेटा है दिखा रहा है कि केसेस बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि काफ़ी सारा रेन जो है, रेनफॉल दिल्ली में बहुत ज़्यादा हुआ है इस साल। और फ्लडिंग भी हुई है। तो अभी हमारे पास एज ऑन टुडे वी हैव 8 पेशेंट्स, जिसमें 5 एडल्ट हैं और 3 बच्चे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जो है सस्पेक्टेड डेंगू के केसेस हैं। अच्छा। जिनको कि फीवर है और जिनके सिम्टम्स डेंगू के तरह के हैं, डेंगू लाइक सिम्टम्स हैं, तो उनके टेस्ट अभी हमारे आज शाम को या कल सुबह तक आ जाएंगे। पिछले हफ्ते तक कितने केस आपके पास थे? केसेस पहले कम होते थे, पहले 2-3 केसेस आ रहे थे, पर अभी पिछले 2-3 दिन से संख्या थोड़ी बढ़ी है। मतलब जो पूरे दिल्ली में जो तस्वीर दिखाई दे रही है वही आपके हॉस्पिटल में भी है? जी हाँ। अभी हमारे पास 2 पेशेंट वो हैं जिनको कि हम अभी प्लेटलेट भी ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं। 2 पेशेंट्स के। सर, लोगों को कितना इन आंकड़ों से चिंतित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे आवश्यकता है कि हम ज़्यादा अलर्ट रहें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंशन पे ध्यान रखें, क्योंकि डेंगू एक वेक्टर बोर्न डिजीज़ है, मॉस्किटो से फैलता है। कहीं पर भी, जहाँ पर भी वाटर लॉगिंग है, घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। और इसके साथ साथ यदि किसी व्यक्ति को बुखार है, बदन में दर्द है, आंखों में थोड़ा जलन है, सिर में दर्द है और लाल रंग के स्पॉट्स हैं, लाल रंग के निशान हैं हाथ पैरों पे या एक्सट्रीमिटीज़ पे, तो तुरंत डेंगू का टेस्ट कराएं। इसके 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक NS1 एलाइजा टेस्ट होता है, इसके अतिरिक्त सीरोलॉजी टेस्ट होता है, डेंगू IgM IgG सीरोलॉजी होता है। इन टेस्ट से पता चल जाता है कि डेंगू है या अन्य कोई वायरल बीमारी है। इसके साथ साथ कई बार हमने ये भी देखा है कि दूसरे वायरल इलनेस की वजह से भी लोगों को बुखार आता है।